राम राम। जब कोई पौधा फल फूल ना रहा हो तो माली क्या करता है? उसके इर्द गिर्द की मिट्टी को कुरेदता है ताकि उसको हवा लगे, बढ़िया से पानी देता है, खाद डालता है, फिर वो पौधा बढ़ता है और बढ़िया फलदार वृक्ष बनता है। ऐसा ही इंसान के जीवन में होता है। जब परिवार में तरक्की रुक जाती है, अच्छी खासी की हुई तरक्की नीचे आ जाती है, बच्चों के जीवन में अंधकार होता है, तरक्की नहीं हो पा रही, तो अब वो समय आ गया कि आपके एक पौधे के समान खुद को माने और आपके इर्द गिर्द की मिट्टी को अब खोदना पड़ेगा, हवा लगे, पानी लगे, खाद डालें, ताकि आपका परिवार और आप खुद, आपके बच्चे ग्रो कर सकें, बढ़ सकें। तो इसी संदर्भ में मैंने एक उपाय कई लोगों को करवाया, अच्छे सुखद परिणाम है। उपाय नहीं, सिर्फ अपनी बोलबानी में छोटा सा बदलाव है। अगर आप ये कर लेते हैं, चमत्कारी असर इसके आते हैं। कम से कम 4 से 6 महीने इस आदत को अपना के देखना है। आप खुद आकर अपना यहां पर गवाही देंगे कि हाँ भाई, अब जीवन में कुछ ना कुछ हलचल हो रही है और उन्नति के आसार दिख रहे हैं। ठीक है, ये बात मैंने बृहस्पति खाना नंबर 12 से ली है। वह बात आपको मैं अब बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और ये जो वीडियो आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है ना, इसे जरूर देख लीजिए। ये वीडियो आपके जीवन की दशा और दिशा बदल सकता है। 2 लाइनें बृहस्पति खाना नंबर 12 की, जिसने कई लोगों के जीवन को बदल दिया। लाइनें क्या हैं? दुआएं भले की गर तू सबकी करेगा, खजाना ना ताकत की तेरी घटेगा। इसका मतलब क्या है? बृहस्पति 12 वाले को बोला जाता है कि भैया किसी को अपशब्द मत कहना। मैंने ये बात सभी पर लागू कर दी कि भैया किसी को कभी भी कोई बद्दुआ ना दो, हर किसी की भलाई मांगो। कैसे? किसी व्यापारी से मिलो, तुम काम धंधा करते हो तो एक बात उसे जरूर बोलो, भैया भगवान आपको अच्छी खासी उन्नति दे, भगवान आपके कारोबार में वृद्धि डाले और आपका परिवार खुशहाल बने। बस इतनी सी बात बोलनी है। फिर वो दूसरे से मिले, भगवान आपको अच्छी खासी तरक्की दे, भगवान आपके कारोबार में उन्नति डाले, आपके परिवार को सुखी रखे। आप जिससे मिलो उसके लिए ये शब्द कहने शुरू कर दो। आप देखेंगे 4-6 महीने के अभ्यास के बाद आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आएंगे। मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, मैं दावा नहीं कर रहा हूं। हां, कर्मों की स्वच्छता जरूरी है, पर जिन लोगों ने इन बातों का अनुसरण किया, उन्होंने खुद कहा है कि हमारे परिवार में, हमारी दुनिया में बदलाव आ गए हैं। ठीक है ना? तो आपने भी यही बात आज से अपनानी है। आपका चाहे दुश्मन हो, रिश्तेदार हो, तरक्की पर हो या ना हो, उससे जेलसी की भावना नहीं रखनी, उसको कभी अपशब्द नहीं कहना, उसके बारे में कभी बुरा नहीं सोचना। ठीक है ना? उसकी जड़ें कभी नहीं खुरचनी कि उसका बुरा हो जाए, वो डूब जाए, मर जाए, फलाना टमकाना, बेड़ा गर्क हो जाए ना। आपने सिर्फ ये कहना है, परमात्मा आपको उन्नति दे, परमात्मा आपको तरक्की दे, परमात्मा आपको खुश रखे। आप जो बांटेंगे ईश्वर वही आपकी तरफ पलट के देगा। और ये बात इतनी सटीक बैठी कई लोगों पर कि उन्हें ऐसे अनुभव प्राप्त हुए जो आज से पहले नहीं हुए थे। आर्थिक उन्नति के तौर पर, पारिवारिक समृद्धि के तौर पर, एक दूसरे से प्रेम भाव की तरफ बदलाव ही बदलाव होते गए, छोटे छोटे। लेकिन वो मुझे मालूम है, जैसे जैसे इस चीज को हम लंबे समय तक अपना के रखेंगे, बड़े परिवर्तन आएंगे ही आएंगे। तो यही बात फिर मैंने आपके आगे रखी है। आप भी आजमाइए, आज से अपने जीवन को बदलिए। जेलसी की भावना, किसी से द्वेष, ईर्ष्या, जलन की भावना को खत्म करके हर किसी की उन्नति की कामना करें। ये तो करके देख लिया, आप जल भुज के देख लिया, एक दूसरे का बुरा सोच के देख लिया, कुछ नहीं मिला, कष्ट मिले, अब अच्छा सोच के देखते हैं क्या मिलता है। तो इस चीज को अपना के देखना है। माता रानी की कृपा के द्वारा ही आपको मेरी इन बातों का लाभ होगा। जय माता।